हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं आदित्य आप सबको स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। आज है 16 जनवरी। आप सबको याद है ना कि पति चोरनी ने 16 जनवरी का ड्यू दिया था, डेट दिया था कि 16 जनवरी को फैमिली कोर्ट में, कुटुंब न्यायालय में हम सबका पेशी है और फैसला होगा आर या पार। हम सब साथ में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, सब कुछ क्लियर होगा 16 जनवरी को। जो कि पति चोरनी ने पिछले एक साल से पब्लिक को इतना बेवकूफ बनाया कि मत पूछो। जब रिलेशनशिप का शादी ही, जब ये सेकेंड मैरिज ही लीगल नहीं है तो डिवोर्स कहाँ से लीगल होगा। पब्लिक जो है चीख चीख के बोल रही थी, मगर फिर भी पब्लिक को इतना बेवकूफ बनाया पति चोरनी ने कि मत पूछो। अब जो है 16 जनवरी का डेट दिया था, आज है 16 जनवरी। और मैंने सोचा कि चलो भाई आप सबको मैं अपडेट दे दूं कि पति चोरनी क्या गुल खिला रही है। पति चोरनी और मिस्टर फसाद का रोमांटिक वीडियो आ रहे हैं और पति चोरनी को कुछ भी मतलब पश्चाताप नहीं है। देखो, पश्चाताप उस इंसान का होता है ना जो अपनी गलतियों को स्वीकारता है, मानता है कि हाँ हमने कुछ गलती किया है। मगर पति चोरनी जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती, अपनी गलती को जब मानती ही नहीं तो वो पश्चाताप कैसे करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाइफ के मुकाबले पति चोरनी कितने आलीशान चीजों पे रह रही है। खान पान से लेके, रहन सहन से लेके, पहनावा ओढ़ावा, हर चीज में ये अप है फर्स्ट वाइफ के मुकाबले। फर्स्ट वाइफ जैसे लग रहा है कि वो एडजस्ट कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरा कर रही है। मिस्टर फसाद बेबड़ा जो है 2 लाख रुपए का महीना कमाता है और ये बेबड़ा जो है सेकेंड वाली को 50,000 पर मंथ मतलब बच्चे का खर्च के लिए देने के लिए वो तैयार था। क्लेम जब करी थी पति चोरनी ने तो एक चीज समझ में नहीं आया कि अगर मिस्टर फसाद 2 लाख रुपए का महीना कमाता तो उसका 2 लाख कहाँ जाता है। और प्लस पॉइंट ये भी बनता है कि अगर वो पति चोरनी को 50,000 रुपये दे सकता है तो अपनी फर्स्ट वाइफ को क्यों नहीं दे सकता। बहुत बड़ा एक रहस्यमयी बात है। सो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो आज है 16 जनवरी, ठीक है। और पति चोरनी और मिस्टर फसाद को इंस्टाग्राम पे रोमांटिक वीडियो आ रहे हैं और मुझे किसी ने कमेंट किया कि दीदी पति चोरनी ने 16 जनवरी का डेट दिया था कि सब कुछ क्लियर होगा। मगर ये पति चोरनी एक नंबर की झूठी लुच्ची लफंगी औरत है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि एक नंबर की ये दोगली औरत है। क्योंकि जिसको डिवोर्स होगा भाई वो गठबंधन करके क्या पूजा करेगा। ठीक है, डिवोर्स होगा वो गठबंधन करके पूजा करेगा, वो ससुराल की फैमिली को इनवाइट करेगी। जो कि पब्लिक भली भांति जानती थी कि ये ड्रामेबाज औरत है, ये सुर्पनखा जो है एक नंबर की चंठ औरत है। अब पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। पहला नंबर तो ये रखाइल की तरह रह रही है, रिलेशनशिप में रह रही है, तो रखाइलों का तो डिवोर्स होता नहीं है, तो मगर इसका कैसे होगा। ठीक है, मगर खैर पति चोरनी का आज भी मैं दावा के साथ कर रही हूँ, पति चोरनी का आज भी कुछ नहीं होने वाला। आज 16 जनवरी है क्योंकि पति चोरनी ने कोई डिवोर्स का फॉर्म डाला ही नहीं था, कोई लीगल एक्शन लिया ही नहीं था। तो 16 जनवरी हो या 15 मार्च हो या कोई भी तारीख हो, ठीक है, यहाँ पे पति चोरनी ने कई डेट दिया था कि अब पता चलेगा, अब पता चलेगा, अब पता चलेगा। इस तरीके से 3-4 महीने कट चुके हैं। और जब फर्स्ट टाइम बोली थी ना कि अब पता चलेगा, तो कुटुंब न्यायालय जाकर बाहर में जो भिक्स लगाकर जो आंखों में आंसू निकाल रही थी, वो मिस्टर फसाद जो पीछे सीढ़ी से जो जा रहा था सफेद गमछा ओढ़कर, चादर ओढ़कर, मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया था ना। मगर आज 16 जनवरी था तो पब्लिक हमसे पूछ रही थी कि दीदी कुछ याद है। पति चोरनी ने बोला था कि आज 16 जनवरी का कुछ राफ या साफ होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि पति चोरनी एक नंबर की नालायक औरत है और जो अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करे, उससे ज्यादा नालायक तो कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकती। ठीक है, और कर्मा है भाई, याद रखना, कर्मा किसी को नहीं छोड़ती। और इसी जन्म में और मरने के बाद तो बाद की बात है, मगर जीते जी कर्म को भोगना पड़ेगा, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। और जो भी अपना कर्म करे ना पति चोरनी, किसी का हंसता खेलता परिवार को उजाड़ा है, ठीक है, और 2 मासूम बच्चे के सर से बाप का साया छीना है, तो सब कुछ अगर पति चोरनी बकस गई ना, अगर पति चोरनी को भगवान ने उसको कर्मों की सजा देने से अगर भूल गए तो
देखो कर्म की सजा ना किसी को माफ नहीं करती। अगर आप वंचित हो गए ना कर्म की सजा भुगतने से, तो आपके बच्चे भुगतेंगे, मगर भुगतेंगे तो जरूर भाई। कर्म किसी को माफ नहीं करता, एक चीज आप दिमाग में बैठा कर चलिए। और अभी जो है फर्स्ट वाइफ का कोई अपडेट नहीं है, और आप सब बोल रहे थे कि दीदी फर्स्ट वाइफ का कोई वीडियो नहीं आ रहा है, तो हो सकता है इसी वजह से फर्स्ट वाइफ का कोई वीडियो ना आ होगा, क्योंकि आज 16 तारीख है और जो दोनों मिस्टर फसाद और पति चोरनी ने जो ड्रामा रचा था, उस ड्रामे को आज दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। तो फर्स्ट वाइफ तो कुछ नहीं भी बोलती है, फिर भी वो बदनाम है बेचारी, तो इसलिए वो मुंह पे ताला लगा रखी होगी। और या फिर अभी जो है ठंड का विंटर वेकेशन चल रहा होगा, बच्चे की छुट्टी होगी, तो फर्स्ट वाइफ जो है अपने बच्चे के साथ टाइम अभी स्पेंड कर रही है और कोई ब्लॉगिंग में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती है, तो इस वजह से वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, इस वजह से कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही है, ठीक है। और हो सकता है बाद में वीडियो उसका आए, मगर आज 16 जनवरी है, तो आप सब ने हमें याद दिलाया, इसके लिए बहुत दिल से थैंक यू कि आप सब हमसे ज्यादा एक्टिव हो और याद दिलाने के लिए। सो आज भी कुछ नहीं होगा, और पति चोरनी एक नंबर की झूठी है, उसका डिवोर्स का कुछ हुआ ही नहीं है, शादी ही लीगल नहीं है, तो डिवोर्स कहाँ से होगा भाई, कहाँ से होगा डिवोर्स। और ये दोगला इंसान जो है मिस्टर फसाद और पति चोरनी जो है दोनों रोमांटिक वीडियो बना रहे हैं, और इसी में कमेंट था कि देखो ये आदमी जो है एक हार्ट का मरीज है, मगर एक को इतना खुश रख रहा है और एक को देखो कितना तकलीफ में रख रहा है। अगर इसने दोनों की जिंदगी बर्बाद किया, तो इस बेबड़ा को फर्ज है कि फर्स्ट वाइफ को भी इतना ही खुश रखें और इतना ही खुशी दें। मगर देखो उसका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, हर तरीके से वो फर्स्ट वाइफ के मुकाबले जो है पति चोरनी जो है अप है, ठीक है। हर चीज में, खान पान में भी पति चोरनी अप है, इसका घर का चीजें देखो, मतलब फ्री में तो नहीं होता है ना। अब यहाँ पे देखो 2 लाख रुपए का मिस्टर फसाद जो महीना कमाता है, उसका पैसा का कुछ भी अता पता नहीं है। फर्स्ट वाइफ ने एक वीडियो में बोला था कि देखो भाई आज तक मैं मिस्टर फसाद का एक भी फूटी कौड़ी नहीं जानती हूँ। अगर मैं इससे पहले मैंने 14 साल 15 साल अगर मैं ससुराल में अपनी जिंदगी यापन करी हूँ ना, तो ये मेरा सास ससुर का कमाई था, सास ससुर के भरोसे में पली हूँ और मेरा बच्चा भी पला है। अब मैं थोड़ी बहुत मैं खुद अर्निंग कर लेती हूँ, उसके वजह से मैं अपना खर्च खुद उठाती हूँ। तो रही बात मिस्टर फसाद की 2 लाख रुपए की प्रति मंथ, तो ये मिस्टर फसाद का कॉमन सेंस है कि अगर 2 लाख रुपए के महीना कमा रहा है, जिस तरीके से पति चोरनी ने घर में सोफा और जो दीवारों बार में जो डिजाइनर पेपर वगैरह लगवाई है, किचन में काम करवाई है, बहुत फर्नीचर के काम करवाई है, बेडरूम में काम करवाई है, अलमारी वगैरह सेट करवाई है, तो ये खुद बोली थी कि 3 लाख 3.5 लाख रुपए हमारा लग गए हैं। इनका जो बात करने का जो तरीका है ना, मतलब एक नंबर का दोगलापन वाला ये बात करने का तरीका है कि कोई भी चीज को, कोई भी बात को क्लियर नहीं करता, पब्लिक को सेटिस्फाई बातों से नहीं करती कि क्या बात सही है क्या बात गलत है। अभी जो है पति चोरनी जो है झूठ बोली थी कि मिस्टर फसाद को मैंने एक बुलेट बाइक दिया है 2.5 लाख 2.25 लाख का, ठीक है। मगर अभी ये भिखारन औरत जो है कुछ महीने पहले ही बोल रही थी, दीपावली में ही, कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। मगर अभी जो है इसका बर्थडे में वो 2.5 लाख 2.25 लाख का एक बुलेट बाइक देती है। और उसके बाद मतलब सब कुछ अगर पति चोरनी कर रही है, तो मिस्टर फसाद का 2 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं भाई? 2 लाख का तो मुद्दा उठाना चाहिए। अगर पति चोरनी को वो 50,000 रुपए देने में ये सेटिस्फाई था, ठीक है, तो फर्स्ट वाइफ को कोई पैसा क्यों नहीं देता भाई? मिस्टर फसाद फर्स्ट वाइफ को कोई पैसा क्यों नहीं देता? कोई मतलब जो बच्चे का रहने का तरीका है, पहनावा है, फर्स्ट वाइफ कितना, ठीक है, डाउन टू अर्थ है फर्स्ट वाइफ। मगर पति चोरनी को देखो हर तरीके से, तो क्यों ऐसा क्यों है? अगर जरूरी नहीं है भाई कि अगर जो सीधा साधा है अगर कुछ नहीं बोल रहा है, तो इस बेबड़ा को कुछ ना सूझ रहा हो। इंसान के लिए इशारा काफी होता है ना। और हमेशा बोलेगा आज तक मैंने तुम्हें कोई दुख दिया? जब फर्स्ट वाइफ से मिलेगा ना तब बोलेगा कि मैंने आज तक कोई दुख दिया। अरे बेबड़ा, अगर शारीरिक सुख नहीं दे सकता, ठीक है,
तो कम से कम पैसे से तो अगर इसको सुख दे देता, पैसे से तो मदद कर देता। तो ये बेबड़ा को बस एक पौवा चाहिए पर डे और चखना चाहिए, जो कि पति चोरनी खुद बेबड़ी है, और दोनों बेबड़ा और बेबड़ी मिलकर उधर ही पैसा कमाता है और उधर ही पैसा बुड़ाता है। ठीक है, फर्स्ट वाइफ से इसको कोई लेना देना नहीं है। मगर इसके घर में जो है ना, मतलब वैसे फर्स्ट वाइफ अगर लीगल एक्शन लेना चाहे ना तो ले भी सकती है, मगर वो लेना नहीं चाहती है, वो परेशान नहीं होना चाहती है। मगर अगर लीगल एक्शन लेना चाहेगी ना तो वो चुटकियों में बेबड़ा और बेबड़ी का खटिया खड़ी कर सकती है। ठीक है, सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।